Hello everyone, welcome to Commerce ज्ञान. This is आकांक्षा परुथी. हम स्टाफिंग करेंगे स्टार्ट. क्लास 12th बिजनेस स्टडी. ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट किया है. MCQs किए हैं. केस स्टडीज़ रह गई, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी. वी स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट स्टाफिंग पार्ट 1. इफ़ एनी डाउट regarding the previous chapter, so please give comment in comment section. अभी तक जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं पहले वाली, सो प्लीज़ उसको देखो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम ग्रुप आल्सो देयर. सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल चेक द टेलीग्राम ग्रुप लिंक जिसमें डेली वीडियोस आती है फॉर कॉमर्स एंड पॉलिटिकल साइंस. सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. सो करते हैं स्टार्ट. चैप्टर 6.1. Today we'll discuss meaning, features and importance. इंट्रोडक्शन. स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग देखो, अभी तक हमने सिर्फ माइंड में आइडिया लिया था कि यस हमने बिजनेस को सेटअप करना है. दीज आर द प्लानिंग. जब हमने आइडिया को कन्वर्ट किया था इन रियलिटी, दैट्स कॉल्ड द ऑर्गेनाइजिंग. हमने जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश कर दिया, वो हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग. अब हमने ऑर्गेनाइजिंग से उसको फिलअप करना, जो भी हमने टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जब हम उसको फिल कर देंगे वो हो जाता है स्टाफिंग. सो स्टाफिंग रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग द फील्ड विद द पोस्ट विद द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो हमने जो भी पोस्टें बनाई हैं उनको हम जब फिल कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड अ स्टाफिंग. अकॉर्डिंग टू द नारायण मूर्ति, ये लाइन बहुत बार आती है. अवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक इन द नेक्स्ट मॉर्निंग. हमारी एसेट्स, यहाँ पे एसेट्स की बात की गई है, मतलब ह्यूमन एम्प्लॉयज़. जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो डेली बाहर जाते हैं हर एक इवनिंग में. हम ये एक्सपेक्ट करते हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग में आएंगे, मतलब वो यहाँ से क्या है, सेटिस्फाइड हैं, तभी वो आएंगे. तो ये क्या है, हमारा स्टाफिंग है. सो स्टाफिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रांसफर एंड प्रमोशन. ये हम आगे चैप्टर्स में करेंगे. जो आपका 6.2 है रिक्रूटमेंट, 6.3 सिलेक्शन, 6.4 ट्रेनिंग डेवलपमेंट, और ये कंसेप्ट पहले ऐड होते हैं. सो फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है. ये सेपरेट मैनेजियल फंक्शन, इसका अलग से ही मैनेजियल फंक्शंस होता है. हर एक लेवल में रिक्वायरमेंट होता है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है. इफेक्ट्स करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. सो डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन. फर्स्ट इज द, ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, क्योंकि स्टाफिंग का मतलब ही क्या है, पोस्ट को फिल करना. पोस्ट को कहाँ आएंगे, एम्प्लॉयज़ आएंगे. तो यहाँ पे हम फिल किससे करेंगे, ह्यूमन बीइंग से कर रहे हैं. सो ऑल द एक्टिविटीज डन टू अकम्प्लिश दिस वर्क एज कनेक्टेड एज द ह्यूमन बीइंग. जो हम सारे काम करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज द सेपरेट मैनेजियल फंक्शन. ये एक अलग से मैनेजियल फंक्शन है, ठीक है. जैसे हम प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय से रिगार्डिंग इसका खुद का एक अलग फंक्शन बनाया हुआ है. आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो वहाँ पे HRM होता है जो कंट्रोल करता है HR मैनेजर. इसका काम क्या होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए रखना, कितने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं, इन सब का रिकॉर्ड बनाता है HRM मैनेजमेंट, जो एक अलग से ही फंक्शन है, जो बिजनेस के साथ प्लानिंग को भी लेके चलता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. नेक्स्ट वन इज असेंशनल ऑल द मैनेजियल लेवल. ये सभी लेवल्स में काम करता है, चाहे आपका टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है. हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसका मेन एम होता है डिपार्टमेंट्स को यूज़ करना, ताकि हर एक लेवल पे मैनेजर्स को परफॉर्मेंस को हम चेक कर सकें. नेक्स्ट वन इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है, एक हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है. तो यहाँ पे बिजनेस क्या है, पार्ट ऑफ सोसाइटी, एंड जो मैन है वो सोशल एनिमल है, उसको अपने आप को इम्प्रूव करना होता है. तो यहाँ पे हम अपने यूज़ करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करके हम अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बेसिक नीड्स है, हम उसको पूरा कर सकते हैं.
अफेक्ट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये अफेक्ट्स डलता है स्टाफिंग का दोनों एनवायरनमेंट्स, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो. इंटरनल कैसे होता है, जैसे हमारी कंपनीज की पॉलिसीज़ कैसी हैं, लाइक ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसी है, प्रमोशन पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेसिस है या ऑन द बेसिस ऑफ एज है. तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरनल फैक्टर्स पे. एंड एक्सटर्नल मीन्स बाहर के फैक्टर्स, लाइक गवर्नमेंट कौन सी गाइडलाइंस बना रही है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कैसा चल रहा है, कंपनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स में है या नहीं है. सो ये सब हमें चेक करना पड़ता है बार बार, ताकि हमारी स्टाफिंग सही से यूज़ हो सके. नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, ये हेल्प करती है कि कॉम्पिटेंट पर्सोनल को अच्छे से डिस्कवर करे, बेटर परफॉर्मेंस में हेल्प करती है, कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड द ग्रोथ में हेल्प करती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करती है, एंड इम्प्रूविंग द जॉब सेटिस्फैक्शन मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़. सो लेट डिस्कस वन बाय वन. लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो. ये क्या हो गया, अच्छा इसके पॉइंट्स हैं. सो करते हैं एक्सप्लेन. हेल्प्स इन द डिस्कवरिंग एंड obtaining द कॉम्पिटेंट पर्सनल. यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो अच्छे से चेक करता है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ही हमें वो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. तो स्टाफिंग हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही हमें एम्प्लॉय मिल सके. नेक्स्ट इज़ द हेल्पफुल इन द बेटर परफॉर्मेंस. जब हम एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, द मेन पर्पस क्या होता है, सबसे पहले ट्रेनिंग. उनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग. जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग देंगे तो वो जो काम एक्चुअल वर्क करना है उनसे वो काम में बड़े फैमिलियर हो जाएंगे, और अपने काम में फैमिलियर हो गए तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, अपने आप इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज. यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बात आ रही है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है हम उनको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं. हमें ये पता लग जाएगा कि यस ये एम्प्लॉय इस रिक्वायरमेंट इस पोस्ट पर है और ये हमने ऐसे इसको अच्छे से जॉब देनी है. हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज. सर्वाइवल, देखो मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ, एम्प्लॉयज़ इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉयज़ इज़ द की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जितना ज़्यादा एम्प्लॉय स्टेबल होगा उतना ही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव अच्छे से करेगी. क्यों, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर हो जाती है, ठीक है. तो यहाँ पे सर्वाइवल अच्छे से हो सकता है, कंपनी का ग्रोथ अच्छे से बन सकती है. नेक्स्ट इज़ द इम्प्रूविंग द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फाई तब होगा जब उसको काम उसके कंफर्ट लेवल में होगा, उसको प्रॉपर अमाउंट में सैलरी दी जाएगी, उसको वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छे से दे रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेशन दे रहे हैं. तो यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन अपने आप हो जाएगा, और जब वो जॉब से सेटिस्फाई होगा, खुश होगा, तो जो उसका मोरल है, उसका जो एक स्टैंडर्ड है वो अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. सो दीज आर द मीनिंग, फीचर एंड इम्पॉर्टेंस. नेक्स्ट वीडियो अभी आ रही है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ staffing and the HRM. Clear? So like, share, subscribe. Thank you.